नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल में एक बार। और दोस्तों आज हम देखेंगे 20 अप्रैल 2024 की एमपी एजुकेशन न्यूज़ के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की एमपी एजुकेशन न्यूज़ की। यूजी पीजी में एडमिशन के लिए 10 कॉलेजों की चॉइस होगी। 1 मई से शुरू होंगे रजिस्ट्रेशन। एडमिशन काउंसलिंग की गाइडलाइन जारी कर दी गई है। शेड्यूल जारी कर हटाया। बीपी एड एमपी एड के लिए नहीं होगा प्रोफिशिएंसी और स्किल टेस्ट। 2 ऑनलाइन राउंड होंगे, 1 सीएलसी होगा। ईडीपीओ रिजल्ट के लिए एमपीपीएससी ने निर्वाचन आयोग से मांगी सलाह। एमपीपीएससी में राज्य सेवा परीक्षा 2021 के इंटरव्यू शुरू। 2022 के रिजल्ट में होगी देरी। होम्योपैथी कॉलेजों में अब 28 की जगह 40 फुल टाइम फैकल्टी नियुक्त करना होगी। नए सत्र से नई गाइडलाइन की गई है लागू। प्राइवेट स्कूल अभिभावकों से वसूल रहे 25 मदों की फीस। पालक महासंघ ने लोक शिक्षण आयुक्त को सौंपा है ज्ञापन। आयसर एडमिशन टेस्ट जेईई एडवांस की तुलना में डिफ़िकल्टी लेवल कम। यूनिट बदलने पर भी समान रहती है मार्किंग स्कीम। प्रवेश परीक्षा देश के सभी IISER में दाखिले के लिए फॉर्म फिलिंग शुरू हो चुके हैं। बायोलॉजी के छात्रों के पास भी है अवसर। AICTE के निर्देश इंजीनियरिंग मैनेजमेंट के स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए अलग से तैयार कर रहे हैं किताबें। दिव्यांग स्टूडेंट्स को फ्री में मिल सकेंगी किताबें। 25 अप्रैल के बाद घोषित होगा 10वीं व 12वीं का परिणाम। इजराइल का पलटवार। ईरान के एटमी ठिकाने पर मिसाइल हमला। इजराइल का सीरिया इराक के 2 शहरों पर भी अटैक किया गया। 4 कॉलेजों ने मांगी ऑटोनॉमी। हर साल 2 कॉलेज हो रहे ऑटोनॉमस। प्लेसमेंट व सिलेबस बने बड़ी वजह। ऑटोनॉमस कॉलेजों में ज़्यादा एडमिशन और एकेडमिक कैलेंडर तय समय पर पूरा होने से भी पड़ रहा है असर। दूसरे कॉलेजों से इसलिए है अलग। ऑटोनॉमस कॉलेजों को खुद सिलेबस तैयार करने का अधिकार होता है। कॉलेज को कोर्स सीट संख्या करनी होगी अपडेट। उच्च शिक्षा में संस्थानों को दिए गए निर्देश। मई अंतिम सप्ताह से शुरू होगी काउंसलिंग। कमेटी की अनुमति के बिना निजी स्कूल हर साल नहीं बढ़ा सकेंगे फीस। जिला शिक्षा कार्यालय नियम का नहीं करवा पा रहा है पालन। सौंपा गया है ज्ञापन। कॉलेज में एडमिशन लेने अब स्थानीय स्टूडेंट्स को 5% वेटेज। एडमिशन की गाइडलाइन जारी। काउंसलिंग ऑनलाइन की जाएगी। 5% वेटेज स्थानीय स्टूडेंट्स को वेटेज 5% तक दिया जाएगा। सेवानिवृत्ति के बाद भराया बॉन्ड कैसे होगा कर्मचारी पर बाध्यकारी। हाई कोर्ट ने कहा यह कानून की नज़र में अवैधानिक। 8% ब्याज के साथ लौटाओ वसूली की गई राशि। PhD के लिए अब नहीं करना होगा सालों इंतजार। अब वाइवा के तुरंत बाद मिल सकेगा नोटिफिकेशन। अब विज्ञान की दुनिया में बजेगा भारत का डंका। प्रतिष्ठित साइंस जर्नल नेचर ने कहा विज्ञान के क्षेत्र में भी बड़ी ताकत बनने के लिए तैयार है भारत। शोध के लिए वित्तीय मदद और इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराकर अहम योगदान दे सकता है निजी क्षेत्र। सूचना आयोग के सभी 11 पद 18 साल में पहली बार खाली। मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष ही नहीं है। टॉपर्स के मेंस में 7 साल में सबसे कम अंक पर इंटरव्यू में 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2023 इस बार 112 को इंटरव्यू में 200 से अधिक अंक मिले हैं। पिछले 10 साल में टॉपर को मिले थे अंक। 70 उम्मीदवारों ने 1000 या अधिक अंक हासिल किए। पिछली बार ऐसे उम्मीदवारों की संख्या केवल 79 थी। 9वीं 11वीं में 15 मई तक होगा नामांकन में संशोधन। 15 मई तक संशोधन कर सकते हैं। 15 अप्रैल तक दी गई थी लेकिन अब इसकी आगे डेट बढ़ाकर 15 मई कर दी है। 10वीं 12वीं के आवेदन पत्रों में संशोधन की नहीं रहेगी सुविधा। मासिम ने जारी किए हैं निर्देश। यूजी और पीजी में एडमिशन के लिए छात्र 10 कॉलेजों की भर सकेंगे चॉइस फीडिंग। उच्च शिक्षा विभाग ने जारी की गाइडलाइन और शेड्यूल। 2 घंटे बाद शेड्यूल भी हटा दिया। नर्सिंग फर्जीवाड़ा। छात्रों के प्रदर्शन के बाद कार्रवाई की जा रही है। कागजों में चल रहे महादेव नर्सिंग कॉलेज के 6 संचालकों पर केस। गिरफ्तार करने की बनाई है SIT टीम।
20 मई से होगी फार्मेसी सेकेंड ईयर की परीक्षा। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की डिप्लोमा विंग ने डिप्लोमा फार्मेसी के सेकेंड ईयर की परीक्षा के लिए टाइम टेबल जारी कर दिया है। ऑनलाइन परीक्षा में 111 मतदान कर्मी फेल, आज फिर से प्रशिक्षण होगा। शिक्षा विभाग के कायदे ही नहीं मान रहे स्कूल, नोटिसों से राजपास, ऑडिट रिपोर्ट भी दिखाया। मतदान केंद्र की फोटो प्रसारित करने वाला अधिकारी निलंबित। पनागर विधानसभा दिन भर चर्चा का विषय रहा। यहाँ पर एक पीठासीन अधिकारी ने अपने मतदान केंद्र की फोटो को व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रसारित कर दिया। इसकी खबर लगते ही प्रशासन तत्काल एक्शन मोड पर आया और उनका निलंबन आदेश जारी कर दिया। एकलव्य आवासीय विद्यालय में प्रवेश की अंतिम तिथि 26 अप्रैल। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय रहट गांव में रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। मंडला में मतदान सामग्री वितरण के दौरान कर्मचारी की मौत। पहले चरण के मतदान वाले लोकसभा क्षेत्र मंडला में 19 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए सामग्री वितरण के दौरान तबीयत बिगड़ने पर एक कर्मचारी की मौत हो गई। मृतक मंडला जिले के रामनगर क्षेत्र के ग्राम नकावल निवासी मनीराम कामरे प्राप्त विद्यालय लुटिया में सहायक प्राध्यापक पद पर पदस्थ थे। निर्वाचन आयोग ने 1 घंटे में स्वीकृत की 15 लाख की अनुग्रह राशि। तो दोस्तों आज के लिए एमपी एजुकेशन न्यूज़ में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे की एमपी एजुकेशन न्यूज़ लेके। बने रहे हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर ऐसी ही न्यूज़ पाने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे की एजुकेशन न्यूज़ लेके।